जय लक्ष्मी माता, जय श्री तुलसी माता भक्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के एक खास, अचूक और दुर्लभ उपाय के बारे में, जिसमें उपयोग होता है एक बहुत ही सामान्य लेकिन असरदार चीज का, और वह है साबुत धनिया। जी हां भक्तों, वही धनिया जो आपकी रसोई में पड़ी होती है। जब इसी धनिये का प्रयोग निर्जला एकादशी के दिन एक विशेष विधि से किया जाता है, तो यह आपकी गरीबी, कर्ज, दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करके आपको बना सकता है धनवान, लक्ष्मी पुत्र और ऐश्वर्यशाली। पर ध्यान रहे, यह उपाय तभी फल देता है जब इसे सही दिन, सही विधि और सही संकल्प के साथ किया जाए, और वह विशेष दिन है निर्जला एकादशी। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे अधिक पुण्य देने वाली और प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। जब भी निर्जला एकादशी आती है, पूरे ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा और पवित्रता फैल जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वर्गलोक के द्वार खुले रहते हैं, और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि इसी दिन कुछ विशेष वास्तु उपाय कर लिए जाएं, तो न सिर्फ पुण्य मिलता है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। आज हम जिस उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह है साबुत धनिया का प्रयोग। यह कोई आम उपाय नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और प्रभावशाली प्रयोग है। यह एक रहस्यमय उपाय है, जिसे प्राचीन आर्षियों ने अपनी तपस्या से जाना, और अब हम उसे आपके सामने साझा कर रहे हैं। भक्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि साधारण दिखने वाली चीजें ही असाधारण परिणाम देती हैं। ठीक वैसे ही, जब निर्जला एकादशी के दिन साबुत धनिया का यह प्रयोग किया जाता है, तो यह घर में रुकी हुई लक्ष्मी को सक्रिय कर देता है। यह उपाय व्यापार में आ रही रुकावट को दूर कर सकता है, नौकरी में तरक्की दिला सकता है, संतान विवाह योग्य बन सकती है, और जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा हो, उसके जीवन में स्थिर सफलता की शुरुआत हो सकती है। यह उपाय इतना असरदार है कि यदि कोई गरीब इसे पूरी श्रद्धा और विधि से करे, तो वह दरिद्रता से बाहर निकलकर समृद्धि की राह पकड़ सकता है। और अगर कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति इसे करे, तो उसे ऐसी सफलता मिल सकती है जैसी उसने पहले कभी अनुभव नहीं की हो। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय तभी प्रभावी होता है जब इसे पूरी निष्ठा, श्रद्धा और शुद्ध विधि से किया जाए। इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे साबुत धनिया के इस उपाय की पूरी प्रक्रिया, इसके पीछे का आध्यात्मिक आधार, इसका धार्मिक और तांत्रिक महत्व, और यह कैसे आपकी किस्मत को बदल सकता है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस उपाय को करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और किन गलतियों से बचना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं उस विशेष उपाय की असली विधि की ओर। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का महत्व इतना विशेष क्यों है, और इसी दिन को इस उपाय के लिए क्यों चुना गया है। जब भी धरती पर पाप बढ़ता है, तब सनातन धर्म के पावन पर्व हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और जब बात निर्जला एकादशी की आती है, तो यह व्रत सीधे स्वर्ग का मार्ग खोलने वाला माना जाता है। यह साल की एकमात्र ऐसी एकादशी होती है जिसमें जल ग्रहण करना भी वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। यह व्रत खासकर उन लोगों के लिए बताया गया है जो अन्य 24 एकादशियों का पालन नहीं कर पाते। पुराणों में बताया गया है कि जब महाबली भीमसेन ने श्री व्यास जी से कहा कि वे बिना भोजन के नहीं रह सकते, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वे पुण्य भी कमा सकें और व्रत का फल भी मिल सके। तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा, और बताया कि यह एक व्रत सभी एकादशियों के बराबर फल देने वाला है। इस दिन किया गया व्रत दान, जप और उपाय सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। यह दिन केवल उपवास करने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, संकल्प लेने और जीवन में शुभ बदलाव लाने का दिन होता है। इस दिन शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधना होता है, और जब ऐसे पावन दिन पर किसी दिव्य वस्तु का प्रयोग किया जाए, तो उसका फल भी विशेष होता है। अब सवाल उठता है कि इस दिव्य वस्तु के रूप में साबुत धनिया क्यों माना गया है।
एक ऐसी चीज जो रोज की रसोई में काम आती है, वह इतना बड़ा असर कैसे कर सकती है? इसका उत्तर छिपा है हमारी सनातन परंपरा, आयुर्वेद तंत्र और वास्तुशास्त्र के गहरे रहस्यों में। साबुत धनिया को संस्कृत में धन्यम कहा गया है, जिसका अर्थ है धन देने वाला। इसके बीजों में पृथ्वी और वायु तत्व का संतुलन होता है। पृथ्वी तत्व व्यक्ति को स्थिरता, धन और घर देता है, जबकि वायु तत्व प्रगति, यश और विस्तार का कारण बनता है। यही वजह है कि जब साबुत धनिया को निर्जला एकादशी जैसे शुभ दिन एक विशेष विधि से प्रयोग में लाया जाता है, तो यह उपाय बहुत ही तेजी से असर करता है और भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है। साबुत धनिया का संबंध मां अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु दोनों से है। मां अन्नपूर्णा जहां अन्न पोषण और समृद्धि का संचार करती हैं, वहीं श्री हरि विष्णु पालनकर्ता के रूप में जीवन में संतुलन और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि जिन घरों में साबुत धनिया का नियमित उपयोग होता है और विशेष तिथियों पर इसका आध्यात्मिक प्रयोग किया जाता है, वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती, कलह दूर होता है और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। अब आप स्वयं सोचिए, जिस वस्तु का नाम ही धनिया हो, जो अन्न, स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक हो, और जो मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की कृपा का प्रयोग अगर निर्जला एकादशी के दिन खास विधि से किया जाए, तो क्या वह जीवन में बड़ा बदलाव नहीं ला सकता? यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि धर्म, तंत्र और प्रकृति का गहरा नियम है। जैसी तिथि वैसी शक्ति, जैसा प्रयोग वैसा परिणाम, जैसी श्रद्धा वैसी सिद्धि। अब जब हमने जान लिया कि निर्जला एकादशी कितनी पुण्यदायिनी है और साबुत धनिया कितना खास और चमत्कारी होता है, तो अब अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे वह विशेष विधि, वह प्रयोग जिसे यदि आप 6 जून को सही तरीके से कर लेते हैं, तो आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी, भाग्य का ताला खुलेगा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर आ सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बार फिर निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक डिवाइन एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह प्रयोग जिसे करने से किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। यह उपाय कर्ज, रोग और दरिद्रता को समाप्त कर सकता है और मां लक्ष्मी की कृपा जीवन में लाने में सहायक बनता है। यह एक सामान्य उपाय नहीं, बल्कि एक विशिष्ट प्रयोग है जो पूरी श्रद्धा, नियम और विधि से किया जाए तभी उसका फल मिलता है। इस उपाय को करने का उचित समय है 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन। इसे ब्रह्म मुहूर्त से सूर्यास्त से पहले तक किसी भी समय किया जा सकता है। हालांकि सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक माना गया है। यदि यह संभव ना हो तो दोपहर 12 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वे हैं साबुत धनिया, एक मुट्ठी, पीला कपड़ा, केसर या हल्दी, पीतल या तांबे की एक कटोरी, एक छोटा मिट्टी का गमला या कलश, थोड़ा गंगा जल, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति, गाय के गोबर से बना उपला, घी का दीपक, तुलसी के 5 पत्ते, कुछ चावल और एक चांदी या पीतल का सिक्का। उपाय की शुरुआत प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद करें। फिर एक शांत और पवित्र स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। वहां भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। उनके सामने एक दीपक जलाएं और गंगा जल से उस स्थान को शुद्ध करें। इसके बाद पीले कपड़े पर पीतल या तांबे की कटोरी रखें। उसमें साबुत धनिया डालें और उसमें थोड़ी हल्दी या केसर मिलाएं। ध्यान रहे कि धनिया साफ और बिना टूटे होना चाहिए। अब उसमें तुलसी के 5 पत्ते और एक सिक्का रखें। अब दीपक जलाकर उसके चारों ओर गाय के गोबर से बना उपला रखें और उसे जलाएं। इससे जो सुगंध और धुआं निकलेगा वह वातावरण को शुद्ध करेगा और धनिया का सूक्ष्म यज्ञ होगा। अब इस कटोरी को दोनों हाथों से उठाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोले, ओम श्री ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और हर बार यह भावना करें कि आपके जीवन की गरीबी, रुकावटें और दुर्भाग्य दूर हो रहे हैं। अब इस धनिया को उसी पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी, कैश बॉक्स या जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख दें। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इसे अपनी दुकान की गल्ले में रखें। यदि आप नौकरी करते हैं तो इसे अपनी फाइल, लैपटॉप,
बैग या अलमारी में रख सकते हैं, और अगर आप गृहिणी हैं तो इसे रसोई के पूर्वोत्तर कोने में रखें, जहां गृहस्थी की ऊर्जा सबसे सक्रिय होती है। इस उपाय का असर 11 दिनों में दिखने लगता है। आय में बढ़ोतरी, रुका हुआ पैसा वापस मिलना, कर्जों से छुटकारा, विवाह या नौकरी जैसे बड़े बदलाव आने लगते हैं। अब कुछ जरूरी सावधानियां। इस दिन किसी से झूठ ना बोलें, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। उपाय के पहले और बाद में मांस, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल ना करें। उपाय करते समय मन एकदम शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। पीले कपड़े और कटोरी का दोबारा उपयोग न करें। उपाय के अगले दिन किसी ब्राह्मण को जल, फल या वस्त्र का दान अवश्य करें। इससे उपाय का प्रभाव और तेज हो जाता है। यदि यह उपाय विधिपूर्वक, नियम और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह केवल एक प्रयोग नहीं बल्कि एक जीवंत यज्ञ बन जाता है। यह यज्ञ आपकी किस्मत को ऊर्जा देता है, जिससे आपका भाग्य चमक सकता है। ध्यान रखिए, यह प्रयोग तभी फल देता है जब आपके भीतर सच्ची श्रद्धा, शुद्ध मन और सकारात्मक भावना हो। यही शक्तियां साबुत धनिया में छुपी ऊर्जा को जागृत करती है। धर्म ग्रंथों और संतों की वाणी में कहा गया है कि जब कोई उपाय बार बार सफल हो, हर युग में समान रूप से काम करें और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए, तो समझ लेना चाहिए कि वह कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि सिद्ध प्रयोग है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ सच्चे अनुभव जो इस साबुत धनिया के उपाय से जुड़े हैं और जिन्होंने असंभव को संभव में बदल दिया। पहली कहानी है एक साधारण किसान की, जिसका नाम था हरिराम। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आर्थिक परेशानी में था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी, लेकिन हर बार या तो सूखा पड़ता या बीज खराब हो जाते। कभी फसल ठीक हो भी जाती तो मंडी में दाम इतने गिर जाते कि मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्ज बढ़ते बढ़ते घर बेचने की नौबत आ गई। तभी गांव में आए एक वृद्ध साधु ने उसे निर्जला एकादशी के दिन साबुत धनिया का विशेष उपाय करने की सलाह दी। हरिराम ने पूरे विश्वास के साथ वह उपाय ठीक वैसे ही किया जैसा हमने आपको बताया है। उसने धनिया को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मेहनत सफल बनाइए, मेरा भाग्य जगा दीजिए। और भक्तों, अगली ही फसल में उसके खेतों में इतनी भरपूर उपज हुई कि पूरे इलाके में चर्चा हो गई। उसे फसल का बेहतरीन दाम मिला। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। यह बदलाव केवल एक मुट्ठी साबुत धनिया से आया, जिसे श्रद्धा और नियम से प्रयोग में लाया गया। अब बात करते हैं दूसरे अनुभव की, जो एक विधवा महिला सुमित्रा देवी का है। उसके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही थी। बेटी का विवाह रुक गया था और वह खुद गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। एक दिन उसने डिवाइन एनर्जी चैनल पर यह उपाय देखा। उसने निर्जला एकादशी की तिथि नोट की और निश्चय किया कि वह इसे पूरे नियम से करेगी। उस दिन उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह उपाय किया और फिर चमत्कार होने लगे। अगले ही सप्ताह उसके बेटे को एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का कॉल आया। बेटी का विवाह तय हुआ और उसकी स्वास्थ्य रिपोर्ट में भी जबरदस्त सुधार आया। सुमित्रा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने केवल धनिया नहीं बोया था, मैंने विश्वास बोया था और भगवान ने उसे वरदान में बदल दिया। भक्तों, यह तो सिर्फ 2 उदाहरण हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल के हजारों दर्शकों ने इस उपाय को अपनाया है और चमत्कारी परिणाम पाए हैं। किसी की दुकान चल पड़ी, किसी का ट्रांसफर मनचाही जगह हुआ, किसी का कोर्ट केस खत्म हो गया और किसी को वर्षों बाद नौकरी मिल गई। इन सभी अनुभवों से एक बात साफ होती है, यह उपाय कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरा और सिद्ध प्रयोग है। यह तांत्रिक ऊर्जा और ब्रह्मांड की तरंगों को सक्रिय करता है। जब हम साबुत धनिया जैसे साधारण से बीज को विशेष दिन, दिशा, मंत्र और विधि से जागृत करते हैं, तो यह कंपन पैदा करता है जो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बना देता है। अब एक और रहस्यमय कथा जो नारद पुराण में वर्णित है, उसका उल्लेख जरूरी है। जब राजा हरिश्चंद्र पर दरिद्रता का संकट आया था और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने की कीमत अपने राजपाट को खोकर चुकानी पड़ी थी, तब महर्षि अत्रि ने
उन्हें भी साबुत धनिया से जुड़ा एक विशेष प्रयोग बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई, भक्ति और संयम के साथ इस बीज को जागृत करता है तो यह बीज सिर्फ एक पौधा नहीं बनता, यह उसका भाग्य बन जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने यह प्रयोग निर्जला एकादशी के दिन किया था और उनके सत्य के प्रभाव से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रसन्न हो गए। अंततः उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह साबुत धनिया का बीज असल में आशा का प्रतीक है। जैसे बीज को जमीन में डालते हैं, वह पहले सड़ता है, गलता है और फिर एक नया अंकुर बनकर जन्म लेता है, उसी तरह यह उपाय भी पुराने भाग्य को मिटाकर नए सौभाग्य को जन्म देता है। अब आप खुद सोचिए, क्या यह सब सिर्फ संयोग हो सकता है? नहीं भक्तों, यह सब सिद्ध प्रयोग हैं जो ब्रह्मा विद्या से पुष्ट हैं और सच्चे साधकों की चेतना से जागे हुए हैं। इस प्रयोग में सबसे जरूरी है आपका विश्वास, आपका नियम और आपकी श्रद्धा। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो पूरे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, जो दरिद्रता से संघर्ष करना चाहते हैं और जो माता लक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं बल्कि दिव्यता का रूप मानते हैं। इसलिए यदि आप भी जीवन में बार बार संघर्षों से जूझ रहे हैं तो 6 जून निर्जला एकादशी को यह प्रयोग अवश्य करें। सिर्फ एक मुट्ठी साबुत धनिया, एक सच्चे मन की भावना और एक शुद्ध संकल्प के साथ। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव की हवा बहने लगती है। और भक्तों, यदि आपने अब तक डिवाइन एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अभियान है। यहां का हर वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली बार जब हम कोई विशेष उपाय लेकर आए तो उसका पहला लाभ आपको मिले। अब बात करते हैं इस उपाय के वैज्ञानिक पहलू की। साबुत धनिया का बीज स्फुरनशील होता है, यानी थोड़ी सी गर्मी और नमी पाकर यह खुद ब खुद अंकुरित हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें पहले से ही अत्यधिक जैविक ऊर्जा होती है। जब इस ऊर्जा को हम किसी विशेष दिन जैसे निर्जला एकादशी के साथ जोड़ते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस समय यह बीज एक प्रकार का जैविक मंत्र यंत्र बन जाता है जो आपके घर में धन और समृद्धि को खींचने वाला एक ऊर्जा केंद्र बनता है। कुछ वैसे ही जैसे माइक्रोवेव टावर अदृश्य तरंगों को पकड़ते हैं। अब आते हैं ध्वनि और मंत्र की शक्ति पर। जब हम इस बीज को हाथ में लेकर 108 बार ओम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो बीज उस ध्वनि ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। यह ध्वनि कंपन बीज की ऊर्जा को और भी जागृत कर देती है। यही वजह है कि यह प्रयोग केवल ध्वनियां नहीं है बल्कि ध्वनि ऊर्जा, आस्था, ताप और विशेष तिथि का एक दिव्य मेल है। और जब इतने सारे तत्व एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो वह साधारण प्रयोग एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाता है। यह न केवल बीज की शक्ति को बढ़ाता है बल्कि वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ध्वनि की तरंगे, ऊर्जा की लहरें, आस्था की शक्ति और ताप का संतुलन, यह सब मिलकर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं जो जीवन में समृद्ध, स्वास्थ्य और शांति लेकर आती है। यही कारण है कि इस विधि को केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य साधना के रूप में माना जाता है। इस पवित्र संयोग का अनुभव तभी संभव होता है जब हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो, क्योंकि तभी यह तत्व अपने पूर्ण सामंजस्य में काम कर पाते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।